मिनट। मिस्टर रशीद, आप अगर बीच में उठोगे तो मुझे आपको वापस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस सदन की मर्यादा को रखो। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। चलो माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir. In November 2023, CPWD submitted Kalichedu LWO school layout and structural drawings for approval, sir. However, till date, there has been no progress in the construction of LWO school buildings at Kalichedu and Talpur, sir. What is the reason for this delay? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश को 17 डिस्पेंसरी 2016 से 2022 तक मंजूर किया गया है सर, मगर कोई डिस्पेंसरी इसको चिन्हित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है सर। लोकेशन किधर होना चाहिए, बिल्डिंग किधर देना चाहिए, ऐसे ही मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ उसके अपॉइंटमेंट करने का काम राज्य सरकार का है। 2016 से 2022 तक तब का सरकार इसका डिस्पेंसरी का जगह देने का लोकेशन चिन्हित करने का काम नहीं किया है। बार बार ऐसे इसी स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखा, मीटिंग किया, मगर अभी 2025 में 25 में नया सरकार आने के बाद फिर से एक बार ESIC ने आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। बहुत प्रायोरिटी में आंध्र प्रदेश का सरकार 5 जगह चिन्हित किया है सर 17 में। वो 5 जगह में अभी डिस्पेंसरी नहीं है एंड बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, सत्यवेडु, वरई दईपालम, नायडूपेटा एंड मुत्तुकुरु में नया डिस्पेंसरी खोलने के लिए राज्य सरकार पत्र लिखा है एंड 3 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है, एक डॉक्टर, एक नर्स और एक अन्य स्टाफ को नियुक्त किया है सर। उसके साथ साथ भारत सरकार, हमारा डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश का कर्मचारियों को देखते हुए 8 नया हॉस्पिटल एंड 17 डिस्पेंसरी खोलने के लिए तैयार है सर एंड राज्य सरकार को हम निरंतर संपर्क में है, उसको आने वाले दिन में जरूर खोलेंगे। माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्रीगण, मैं सबसे ये प्रयास और बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य भी संक्षिप्त में पूछे और माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। जो पूछे उसका जवाब दें, भूमिका बांधने का प्रयास न करें, न इधर भूमिका बांधने का प्रयास करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सकें। ऐसा मेरा आग्रह। मैं किसी को टोकना नहीं चाहता, लेकिन व्यवस्था को अगर भंग करने का प्रयास करेंगे तो मैं टोकूंगा। माननीय सदस्य। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, in the year of 1950, a general and TB hospitals were constructed in Kalachedu village, sir. When will the government to retain healthcare services at Kalachedu General Hospital and TB Hospital, sir? सर, भारत सरकार बार बार प्रयास करती है सर, ESIC के द्वारा हॉस्पिटल खोले एंड कर्मचारी का आधार पर एक ESI हॉस्पिटल खोलने के लिए नॉर्म्स है सर। उसके आधार पर भारत सरकार नियमित रूप से डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल खोलने का काम करती है। हम जरूर उसका कर्मचारी कितना है, IPS कितना है, उसको देख के हम जरूर करेंगे सर। श्री M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker, sir. Sir,
there is a scheme called EPF scheme. And post-retirement life is very, very crucial, and they have to live with some honor and some respect. Right now, there are 6 lakh people who have enrolled in this scheme, and 81 lakh people are being benefited, sir. 75,000 crores are being collected, and only 25,000 crores have been dispersed till now. Minimum price is 1,000 rupees per month they are getting as pension, sir. I would like to know through you, sir, is the government having any idea to increase the minimum basic pension from 1,000 rupees to 5,000 rupees, sir? Thank you very much, sir. सर आज का प्रश्न ईएसआईसी में है सर, ईपीएफओ का अलग से प्रश्न पूछिए, कोई हम बात जरूर नहीं, बात प्रश्न तो करेंगे। इससे संबंधित है ना, मंत्री जी जवाब दे दो, उसमें क्या है, ऐसा कोई अलग अलग विभाग का थोड़ी है कोई। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि ईपीएफओ में सीलिंग, वेज सीलिंग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, आज के दिन में वो विचाराधीन। ठीक है, श्री सोगत राय जी। Sir, it seems from the answer that 17 dispensaries have been given in principle approval. May I know whether the minister would please state how many such dispensaries, 5, 1 doctor, 2 doctor or 3 doctor dispensaries have been allowed in West Bengal? If so, the details thereof. वेस्ट बंगाल में जो छोटी डिस्पेंसरी के लिए कुल मिला के नई 3 डिस्पेंसरी को अप्रूवल दी गई है, और जब व्यवस्था खड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कर देंगे और सुविधा उपलब्ध करा देंगे। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So the basic issue of ESI Corporation is the dispensaries in the concerned states are being administered by the state government, and the entire funding is from the Union of India, that is from the ESI Corporation. So there is a dual administration. That is the basic issue which is making lot of difficulties in the administration of the ESI Corporation dispensaries. There are so many parliamentary committees reports, consultative committee reports, so many recommendations are before the Labour Ministry. I would like to ask a specific question to the Honourable Minister, whether the government will consider, in order to address the issue of the dual administration, one by the union government or the ESI Corporation and other by the state governments, whether this issue will be addressed so as to have a smooth functioning of the ESI dispensaries in the states. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। ईएसआईसी में स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूं और ईएसआईसी कमेटी के मेंबर हैं, हम साथ में मिलकर उसके पर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंसस और सम्मति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे। श्रीमती कनिमोजी। सर, थैंक यू सर। सर